ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्ता च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्ता परस्परम। मच्चिता मुझमें चित्त लगाने वाले, मदगत प्राण जिनके प्राण मुझमें मेरी ओर आते हैं या मुझ में समाहित हो गए हैं। या फिर इसका एक अर्थ ये भी होता है कि जैसे होता है ना कि प्राण शब्द जो है उसका उपयोग अलग अलग प्रकारों से होता है, लेकिन हमें इस बात को, प्राण शब्द को थोड़ा सा इस अर्थ में यहाँ पर समझना चाहिए या देखना चाहिए, जिससे समझने में, पूरी बात को समझने में सरलता होती है। क्या है वो भगवान ये कह रहे हैं कि प्राण मतलब जैसे जब हमारे प्राण कभी ऐसी स्थिति हो कि प्राणों को किसी प्रकार का संकट आए। अगर संकट आता है तो क्या होता है, अब उस समय हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सबसे पहले अपने प्राणों को बचाने का काम करते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर पानी में ऐसी स्थिति हो कि डूबने की स्थिति आ रही हो या धुआं इत्यादि हो, कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर कि अचानक प्राण रुकने की स्थिति आ रही हो, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मदगत प्राणा, जो लोग जैसे प्राण मुझ में समाहित हैं या प्राण मुझ में समाहित होते हैं, और उस स्थिति में जो भाव होता है उसी भाव को जानते हुए, बोधयंता जानते हुए, आपस में जानते हुए परस्पर बातें करते हैं। अब ये तो वही लोग बात कर सकते हैं, इस प्रकार की बात तो वही 2 लोग कर सकते हैं, या वही 4 लोग कर सकते हैं, वही 100-200 लोग कर सकते हैं, या जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं, जिनको सबके सब मच्चिता और मदगत प्राणा हो, तभी आपस में ऐसी बात कर सकते हैं। नहीं तो बाकी लोग तो केवल श्रोता हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये पता नहीं है ये बात कि उनको तो पता नहीं कि मदगत प्राणा क्या है या मच्चिता क्या है। और तो इसका अर्थ ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको तत्वतः जो भगवान मुझे जानते हैं, वे मज्जता मदगत प्राणा होते हुए आपस में बात करते हैं। और कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो मेरे बारे में चर्चा करके, बातचीत करके, एक दूसरे से जिसे स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है व्यक्ति खुद कुछ सीखे और किसी दूसरे से बात करे, फिर दोनों लोग आपस में चिंतन करें। और जैसे आजकल हम लोग, बच्चे लोग जो है ग्रुप स्टडी कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो आपस में इस पर विविध प्रकार की चर्चा करते हुए तुष्यन्ति, प्रसन्न, संतुष्ट भी होते हैं और रमते भी हैं, पूरा आनंद लेते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग इस स्थिति में, जिनको मच्चित और मदगत है, मदगत प्राणा है, वो चूंकि उनके मन में ये पूरी तत्व ज्ञान स्पष्ट हो चुका है, उनकी बुद्धि में, मन में, या उनको आत्म भाव से तत्व ज्ञान स्पष्ट हो चुका है। तो क्या होता है कि ऐसे लोग आपस में चर्चा करके प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।